हेलो फ्रेंड, मेरा नाम चंदन सक्सेना है और आज हम इस मंच पर हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट से जानेंगे। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं, मतलब ये फील्ड में कब से हैं, क्या चाहिए, इनका नाम क्या है। तो प्लीज आप अपने बारे में बताइए एक एक करके। रवि सर। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज संदीप नागर। अब मैं ओके। फील्ड में आप हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ। मेरा नाम संदीप नागर है और मैं हम्म। फिटनेस फील्ड में पिछले 8 सालों से हूँ। ओके। जी। हम्म। ओके, फिटनेस फील्ड में 8 साल से। ओके। एंड सेकंड वन सर, आपका नाम? मैं रवि रवि कुशवाहा मेरा फुल नाम है। मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड पूरा प्लेयर बैकग्राउंड है। मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ और ओके। अभी रिसेंटली मैंने अब फिटनेस लाइन की तरफ ही मूव करने की कोशिश करा, क्योंकि अब मैं कभी कभार खेलता हूँ, सेलेक्टेड टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, पर हम्म। अब मैंने जैसे इसी फील्ड में अब आगे चलने का सोचा है, तो फिर मैं जिमों के साथ काफी जिमों के साथ जुड़ गया हूँ और हम्म। लोगों को ट्रेन करता हूँ, वर्कआउट के बारे में बता रहा हूँ, वही सारा कुछ चल रहा है। तो बेसिकली जो मेरा स्पोर्ट था मार्शल आर्ट में, वो वुशु था, चाइनीज मार्शल आर्ट। हम्म। और मैं इस फील्ड में जब मैं 14 साल का था तब से मैं आया हूँ। काफी साल खेला, 8-9 साल मैंने खेले, नेशनल इंटरनेशनल काफी लेवल पार्टिसिपेट। अब मैं थोड़ा सा स्टे होके लोगों को ट्रेन करना शुरू करा है। तो बस सर यही है कि ओके। तो बाकी। ओके। हम्म। क्या सर? ठीक है। ओके, चलिए फिर अपन क्वेश्चन चालू करते हैं, है ना। जो पहला क्वेश्चन जो आया है मेरे पास वो है हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। कुछ पूछा है लोगों ने कि हेल्थ एंड फिटनेस क्या है। तो इसके बारे में हेल्थ कुछ रोशनी। और हेल्थ इज वेल्थ, नो डाउट। हेल्थ और फिटनेस ही सब कुछ है अभी की जिंदगी में। हम्म। जो व्यक्ति हेल्थी है उसकी की लाइफ सही चलती है, बाकी तो हम्म। ठीक है। हम्म। सर, ओके। और मेरा ऐसा मानना है जैसे हेल्थ हेल्थ और फिटनेस को लोगों ने ना सिर्फ एक, मुझे ऐसा लगता है अभी के टाइम पे एक जिम तक छोड़ दिया कि मतलब जो जिम जा रहा है वही फिट है, वही हेल्दी है, वही फिटनेस भी है। हम्म। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है। एक जो प्लेयर है लेकिन जिम नहीं जा रहा है, डेली वो रूटीन ठीक कर रहा है, लेकिन उसने उसका प्लेयर को इसलिए फिट कहा जाता है क्योंकि वो मोस्टली ना अपना रूटीन ठीक रखता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से जो बंदा अपना, चाहे आम आदमी कोई, जो अपना रूटीन, खाना सोना उठना काम करना, वही अगर सही रखता है तो वही एक फिटनेस माना जाता है, कि मतलब एक फिट आदमी है। और वही ये नहीं कि जिम जा रहा है डंबल उठा रहा है तो वही वो फिट है। ऐसा नहीं, अगर वो कंटिन्यूस अपना दिन का काम करता है, बढ़िया आराम से खाना उठना, बढ़िया स्वस्थ खाना खा रहा है, जिम जा रहा है, खाना खा रहा है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइमली वो सो जा रहा है, हर काम वो टाइमली कर रहा है, सिस्टमेटिक वे में कर रहा है, तो वो आदमी फिट है। फिट वो मेंटली भी है और शरीर से भी है। तो ओके। लोगों ने सिंपल बस शरीर की फिटनेस से ही लोगों ने आजकल ना फिटनेस को जोड़ दिया है। जी। जी। मेरा ऐसा ओके। मानना है। ओके। तो सर ये दूसरा जो है, दूसरा जो क्वेश्चन आया है, मतलब कि लोगों के मन में कुछ गलत फहमियां, हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े गलत फहमियां हैं, तो उसके ऊपर खुद कुछ रोशनी डालेंगे सर। गलत जैसे फहमियां लोग ऐसी मतलब हैं। ये करते हैं कि मतलब मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करनी, इवनिंग में मतलब ज्यादा सूट नहीं, वो नहीं रहता। मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग सुबह 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 करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगी। दूसरी ये कि भाई आप हफ्ते में 2 दिन करें वो ज्यादा अच्छा रहता है, ना कि पूरे वीक करें। ये इस टाइप का लोगों की कुछ गलत फहमियां हैं, तो उस पे भी कुछ ये चीज है। देखिए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम्म। आपके पास टाइमिंग का हम्म। वर्कआउट बहुत जरूरी है। वर्कआउट हम्म। मतलब एक्सरसाइज कह लीजिए या हम्म। जो भी है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। डेली रूटीन के साथ हमें अपनी बॉडी को मूव तो करना ही होगा। हम्म। जैसे कि वर्कआउट्स कर लीजिए, रनिंग, मॉर्निंग वॉक्स बहुत जरूरी है। अब हम्म। कई लोग इतने ज्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, अब हफ्ते में 2 बार ही वर्कआउट कर पा रहा है या फिटनेस सेंटर आ पा रहा है, हम्म। वो भी ठीक है। ये गलत फहमी नहीं है, हम्म। ये बातें हैं और सही है। आप रोज वर्कआउट कर रहे हैं, रोज 1 घंटा वर्कआउट को दे रहे हैं और डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं आपका सही से, वो भी सही है। बाकी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो हफ्ते में 2 बार कर पा रहे हैं, वीकेंड्स ऑफर भी होते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार कर पाए, वो भी सही है। अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ है। बट वर्कआउट बहुत जरूरी है। अगर आप मतलब वर्कआउट रेगुलर नहीं रहना कर, चाहिए। हाँ, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बॉडी को हम्म। मूव भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम काम पर फोकस करके रखा है, तो बॉडी तो खराब होगी, हम्म। फिर फैट बढ़ेगा, राइट। बीमारियां होंगी, हाँ। तो बहुत गलत है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है।
तो इसका नेक्स्ट सर ये क्वेश्चन है कि हमें मतलब जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या खाना पीना चाहिए इससे फिट रहने के लिए? सर खाने पीने में लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि मैं जिम जाऊंगा, खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा खाऊं, नहीं खाऊं। हम्म सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आप किस समय खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो हम्म अगर जैसे अगर एक्सरसाइज करने जानी है तो मोस्टली तो सबसे बेस्ट होता है कि आप खाली पेट जाएं, हम्म क्योंकि आपके एंजाइम्स है वो रेस्ट पे रहते हैं और बॉडी आपकी फ्रीली पूरा काम करती है। फिर भी हम्म अगर आपके एक्सरसाइज करने में आपको ऐसा इजीनेस लगता है तो अगर आप जाना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे बेस्ट रहता है हम्म एक्सरसाइज के। उसके लिए कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट प्रेफर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे थोड़ा सा फ्रूट्स हो गए जिनको हम्म बहुत ज्यादा भूख लगती है। हम्म अगर नहीं है थोड़ा अपने आप को बॉडी को हल्का सा सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए तो आप ये चीज कर सकते हैं। जैसे लोग मोस्टली कॉफी पी लेते हैं, ब्लैक कॉफी हम्म बेस्ट रहती है क्योंकि वो एकदम से कैफीन बूस्ट करती है बॉडी में, तो उससे अपने आप में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो वो काफी हेल्प मिलती है लोग अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये बेस्ट रहेगा, ये रहेगा। लेकिन मोस्टली आप ट्राई करें कि आप सुबह उठें, 2-3 गिलास पानी पिए, वॉशरूम हम्म जाए, फिर आप नॉर्मल थोड़ा सा पानी पी के एक्सरसाइज करने जाए, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी आपको भूख लगती है, थोड़ा सा आधा सा एप्पल थोड़ा सा या फिर आधा उसके, लेकिन एक्सरसाइज के पीछे आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटे का गैप हो तो ही आप कुछ खा के फिर जाए। ओके ओके अगर आप सर। ज्यादा सॉलिड फूड लेते हैं तो फिर आप लिफ्टिंग करेंगे तो आपको वॉमिट जैसा फील होगा, वॉमिट कर देंगे, तो वो गलत रहेगा आपके शरीर के लिए। हम्म ठीक है जी जी सर। Yes, तो संदीप सर इसमें कुछ डालेंगे कि मतलब नेक्स्ट आगे बढ़े में कुछ और रोशनी वगैरह? सर। ठीक है, इतना है ना? एकदम सही ठीक। बोला सर। इसमें भी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ गलत फहमियां हैं लोगों के मन में, खाना पीना से रिलेटेड भी कुछ लोगों के मन में है ना, कुछ गलत फहमियां हैं। जैसे नहीं आपकी, लोग सोचते हैं कि मतलब खाना कम कर दें, एक टाइम का खाना गैप कर दें तो मतलब कि हम फिट हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे जल्दी। तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर देखिए, मेनली लोग आते हैं फिटनेस सेंटर फिटनेस के लिए। हम्म अब फिटनेस के नॉर्मल बंदा आएगा जिसकी हेल्थ है हम्म ठीक है, हम्म तो सब कुछ खाना है, वर्कआउट भी करना है। हम्म लेकिन आप बहुत फैटी होके आए हैं पहले से ही, हम्म तो आपको फॉलो तो करना ही होगा। अब पहले से इतना सारा बल्कि अपने अंदर रखा हुआ है, हम्म तो उसके लिए हमें काम कम से कम करना है। हम्म तो अगर स्पेशली लोग फैट लॉस के लिए ही आते हैं, तो हम्म हमें तो खाना बंद करना ही होगा। बट खाना बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाना बंद कर दें। हम्म आपको कार्ब लेना बंद करना है। हम्म जैसे कि चावल, वो भी हमें फुल टाइम नहीं, स्पेशली हम्म रात में आप चावल रोटी खा के सो गए, वैसा नहीं करना है। हम्म अब आप बोल रहे हैं रात में मैंने दाल खा ली, सैलेड खा लिए, ओट्स खा लिए, तो आपने खाना स्किप कर दिया। नहीं, आपने खाना स्किप नहीं करा, हम्म आपने रोटी और चावल स्किप करा है, वो भी हम्म रात में। हम्म आप सुबह से लेके 5-6 बार खाइए हम्म तो सही रहता है, और रात में 7 बजे के पहले खाना खा लें, वो बहुत सही है। ज्यादा से ओके ज्यादा 8 बजे तक खा लें, बहुत सही है, जल्दी सो जाएं। अब हम्म रात में एकदम खाया आपने 12-1 बजे और खा के सो गए, तो आप वो तो पूरा फैट में ही कन्वर्ट होगा ना। सही बात है, हाँ। ऐसा। जी। ओके ओके ठीक है। रवि सर इसमें कुछ आपका कुछ बोलना चाहेंगे? मैं हाँ सर, मैं बिल्कुल सर, जैसे खाना छोड़ने के लोग ये समझते हैं कि यार कुछ नहीं खाना है, हम्म पर अगर अगर अपना आयुर्वेदिक शास्त्र उठा ले, जो अपना सात्विक डाइट है अगर कहा हम्म जाए, तो अब लोग मॉडर्न डाइट की तरफ भागते हैं, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट। हम्म अगर अगर इंडियन की डाइट ही अगर देखें, सात्विक डाइट, तो उसमें अगर आप कुछ ना करें, सिर्फ अपना डेली रूटीन फॉलो करें, जैसे सूरज को आप फॉलो करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप करें, तो आप खाने में ना बहुत नियमित चीजें चेंज कर सकते हैं। उसमें हर चीज डिपेंड करता है, आपके नमक से लेके, तेल से लेके, बर्तन से लेके, सब कुछ। अगर ये छोटी छोटी चीजें करें तो आपको ऐसा भुखमरी वाली डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनमें हम्म ही आपको एक हेल्दी बेनिफिट मिल जाता है। ओके तो उसमें डाइट में हाँ, अगर जैसे लोग खाना छोड़ना चाहते हैं तो बेस्ट रहता है जैसे आपको, तो उन खानों को आप टुकड़े में डिवाइड कर दें, हम्म और जो जैसे अपने बॉडी का जो ऑरा होता है, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, जो बॉडी सबसे तेज खाना पकाती है, वो जैसे दोपहर का टाइम होता है, तो आपको जो भी खाना खाना है तो 12 से लेके 2 के बीच आप खा सकते हैं। उसके हम्म बाद फिर आपको भूख लगी, एक छोटे अमूल जैसे दही हो गया, कुछ फ्रूट हो गया, फिर आप 3-4 के बीच में कुछ खा सकते हैं। हम्म उसके बाद फिर रात का खाना आप 6 के पहले डिपेंड करें, क्योंकि सूरज ढलने के बाद आपकी बॉडी का जो अंदर का क्लॉक है वो शट डाउन होने लग जाता है, तो बॉडी का जो एनर्जी प्रोड्यूस वो बंद करने लग जाती है। ओके तो इसलिए आप 6 के पहले अपना, जैसे संदीप सर ने बोला कि शाम के पहले निपटा लें, तो वो सबसे हम्म बेस्ट टाइम है कि आप पहले निपटा लेंगे, तो बॉडी क्योंकि एक्टिव मोड में होती है वो करती है। और फिर सबसे बेस्ट है कि खाना जब नींद के लिए बॉडी जाती है एटलीस्ट 10 बजे,
तो 10 के 9:30 का टाइम और 10 के बीच सबसे बेस्ट होता है सोने के। तो उसके पहले एटलीस्ट 2 घंटे का आपका एक होना चाहिए डिफरेंस, कि आप आराम से खाना, ताकि आपकी बॉडी पचा पाए। और थोड़ा सा एक्सरसाइज और जोड़ सकते हैं, जैसे आप रात में आपने खाना डिनर लिया 6 या 7:30 हो गए, तो आप थोड़ा सा एटलीस्ट 35 या 45 मिनट वॉक करें, वो बेस्ट रहता है डाइजेशन के लिए। उससे आपका कभी स्टोरेज फैट बढ़ेगा नहीं। जिनको है जिम नहीं जा पा रहे, वो तो इतना रूटीन फॉलो करें, उनको भी बेस्ट रूटीन सब मिलेगा हेल्थ। ओके ओके, बिल्कुल सर। ठीक है सर। सर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप यस सर। ये जो है, हम कोरोना के समय में अपने आप को कैसे फिट रखें? जी जी सर, ये तो सर बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है। तो सर कोरोना समय तो सर सबसे बेस्ट है कि आप अपने घर पे हैं, सबसे सेफ जगह है, सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे हर चीज अवेलेबल है आपके लिए। तो अगर इन केस आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, आप घर पे चल पा रहे हैं 30 मिनट 45 मिनट, घर पे आपके सीढ़ियां हैं, वही ऊपर नीचे आपने कर ली, या थोड़ी बहुत अपना वॉक कर ली, बच्चों के साथ आपने खेल लिया, या मेरे से प्लेयर है तो घर पे ही बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज है जैसे बॉडी वेट वर्कआउट है, घर की सामान से ही वो हो सकता है, वो हो गया। तो सबसे बेस्ट बात है कि आप घर पे हैं, तो आपको बाहर जंक फूड के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको कचरा खाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे हो तो एटलीस्ट जो भी बनेगा बहुत अच्छा आप खाएंगे। तो उसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस करके जो बेस्ट है वो आप करके सबसे अच्छी डाइट फॉलो आप किसी टाइम कर सकते हैं। तो वो जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं तो ही बड़े बड़े वेट उठाएं। तो सबसे बेस्ट टाइम है आप घर पे हैं, तो एटलीस्ट अपना रूटीन और डाइट आप बेस्ट तरीके से सुधार सकते हैं, तो वो आपको 200% हेल्प मिलेगी। क्योंकि वो जिम का स्लोगन ही है 30% जिम 70% डाइट, वो एकदम बेस्ट तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। 70% चीज आप तो घर पे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सेफ वे में कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन सर यही है। ओके ओके, ठीक है सर। और संदीप सर, आप इसमें कुछ? सच ये है कि कोरोना में काफी सारे लोग फैट बढ़ा के बैठे हैं। और आप 24 घंटे घर में थे, उसके बाद भी आपका फैट बढ़ गया। वैसे आप बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता रूटीन फॉलो करने का। सच ये है कि हम केयरलेस से अपनी बॉडी, फिर जब बाद में हमको एहसास होता है 50 साल के बाद, तब तक बहुत कुछ निकल चुका होता, फिर होती है बीमारियां। आप मुझे बताइए, आपको लेट क्यों सोना है? आपको जल्दी क्यों नहीं उठना है? आप कह रहे हो आपको 7-8 घंटे सोना है, सोइए 7-8 घंटे, लेकिन 10 बजे तक मैक्सिमम 10:30 तक सो जाइए ना। आप बताइए, मैं 12 या 12:30 तक खाना खा लेता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे 2 मील हो चुकी होती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 1 मील तब लेता हूँ, फिर 9 बजे मेरे को इतनी भूख लगती है मैं 1 मील तब लेता हूँ, फिर 12 बजे 12 साढ़े तक खाना खा लेता हूँ। यही आपको करना है, दिन में 6 से 7 बार डिवाइड करना है। आपने सिर्फ 2 या 3 बार खाया, वो पूरा कार्ब में चला जाएगा, क्योंकि बॉडी को चाहिए एनर्जी, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। तो आपकी बॉडी कैसी भी हो, आप पतले हो, मोटे हो, हेल्दी हो, जो भी हो, आपको अपना खाना 6 बार डिवाइड करना ही है डेली रूटीन में। और सबसे मेन है, तो बहुत बोलते हैं हमने सब कुछ फॉलो करा, हम सब कुछ खाते हैं, भाई साहब सुनिए, आपको डेली रूटीन सुधारना ही होगा। जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों काम नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है। कई सारे लोग बहुत पतले हैं, सब कुछ करते हैं, हेल्दी नहीं हो पा रहे। कई सारे लोग बहुत मोटे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हेल्दी नहीं, क्योंकि आपका डेली रूटीन खराब है। आप रूटीन फॉलो करिए, आप आराम से अपने आप फिट हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैसे है वे प्रोटीन और मास गेनर में मतलब डिफरेंस क्या है, और कि मतलब क्या लेना चाहिए, ये चीज है। तो जैसे वे प्रोटीन और मास गेनर तो दोनों डिफरेंट है। मास गेनर वो उसमें मतलब मास गेनर में अपने कैलोरीज का इंटेक ज्यादा रहता है, जैसे जो लीन है और उनकी जो हॉस्टलाइज बंदे हैं, उनका पूरा रूटीन बिगड़ा हुआ है, जो खाना वगैरह टाइम से नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए जैसे अगर उनको वेट पुट ऑन करना है तो वो मास गेनर यूज करते हैं। तो मास गेनर में सर क्या कंसंट्रेशन है, तो उससे भूख आपको कम से कम लगती है और उससे पेट आपका हमेशा भरा भरा रहता है। तो मास गेनर हो गया, अपना वे पुट ऑन करें। वे प्रोटीन हो गया सर, उसमें तो वे से सर जो अपना दूध का ही प्रोडक्ट है उसी से वे निकला, वे से ही अपना वे प्रोटीन बन गया। तो प्रोटीन बस दोनों में यही डिफरेंस। लोग कंफ्यूज आते हैं कि यार मैं वेट करा रहा हूँ, तो अगर आपको लीन मसल गेन करना है, अगर फिर मसल जाना, आपको वेट पुट ऑन नहीं करना है, तो आप वे प्रोटीन प्रेफर कर सकते हैं, वो अच्छा है आपका। अगर आपको वेट वगैरह बढ़ाना है तो इस प्रोटीन वेट गेनर के साथ साथ आपको डाइट तो रखनी पड़ेगी, लेकिन ये एड ऑन सर्विस आती है आपकी बॉडी की तरफ से, तो आपको ज्यादा कैलोरीज इंटेक दे देती है, तो उससे आपको हेल्प मिलती है वेट गेन करने में। ओके ओके। संदीप सर, इसमें आपको कुछ कि
नहीं, एकदम एकदम सही बताया रवि सर ने। ओके ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन है ये, जैसे अगर मैं वे प्रोटीन या मास गेनर नहीं ले पाता हूँ क्योंकि कॉस्टली पड़ते हैं, ये महंगे होते हैं, तो कोई सस्ता हाँ चीज हाँ, घर का चीज है जैसे मैं यूज कर लूँ तो और वो प्रोटीन मेरा सफिशिएंट हो जाए, ये ऐसा सर, घर पे तो क्या नहीं है सर। सब्स्टिट्यूट टाइप का इसका वे प्रोटीन। सर अगर आपको फैट लॉस करना है हम्म या हेल्दी रहना है तो आप घर पे आराम से सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। हम्म अगर आपको मसल गेन करनी है तो आपको एक्स्ट्रा डाइट लेनी ही होगी। हम्म वे प्रोटीन में प्रोटीन है, जैसे कि मान लीजिए आपका वेट है 70 किलो हम्म और आपको मसल गेन करना है, मतलब हम्म आपको 140 ग्राम प्रोटीन रोज लेना है। हम्म लेकिन वो भी डिवीजन में, एक बार में आप 30 ग्राम या 35 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन मत लीजिएगा, हम्म क्योंकि क्या बॉडी में प्रोटीन इतना ही जाता है, बाकी फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके लोग बोलते हैं 140 ग्राम प्रोटीन मतलब आधा 1 किलो चिकन, बहुत आसान है खाना, इतना आसान नहीं है हमको लगता है। आपको डिवाइड भी करना होगा, और सिर्फ एक ही चीज से आप पूरा प्रोटीन नहीं ले सकते, है ना। तो आपको सबको डिवाइड करना होगा, लेकिन घर में करना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अलग अलग चीजों से हम प्रोटीन गेन कर सकते हैं, जैसे कि मूंगफली खा ली, हम्म अभी इतना अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन खा लिया, चिकन हम्म बॉल बॉल चिकन अच्छा है, हमें तेल से बचना है, कार्बोहाइड्रेट से बचना है, इन सब चीजें से बचना है, और स्पेशली समोसा कचौड़ी जंक फूड से तो बचना ही बचना हाँ है ना। सही बात है। मसल गेन करना है, प्लस बिल्कुल फैट फैट गेन बिल्कुल नहीं करना है। हम्म तो आप अलग अलग जिनमें प्रोटीन होता है आपको नेट पे मिल जाएगा, हम्म आप दिन में डिवाइड करिए और 140 ग्राम प्रोटीन लीजिए। लेकिन हाँ एक बात है, अगर आपको मसल गेन करना है तो खर्चा तो करना होगा। हम्म हाँ फैट लॉस करना है या फिट रहना है तो इट्स ओके, आप हम्म घर में 6 बार डिवाइड करिए, आप इजी रहेंगे। लेकिन हम्म अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाए, मसल गेन हो जाए, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, तो घर में भी उतना खर्चा होगा, जाएगा हम्म वो, उसका 300 रुपये खर्चा होगा, 300 तो खर्चा होगा ही होगा, हम्म मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी मसले के ना पे ये है कि मसल गेन हो जाएगी, आप इकट्ठा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज सप्लीमेंट्स आर ओके फॉर यू। ओके ओके ओके। रवि सर आप इसमें। हाँ सर, मैं जैसे घर उसका जैसे सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट तो सर जैसे घर पे ही अब ये प्रोडक्ट भी बने हैं तो अपने डेली यूजेस के सामान से ही बने हैं। हम्म अब वे बना है तो सर दूध से ही बना है, चाहे हम्म आप दूध पी लो या वे ले लो, तो कंपनी ने उसको कस्टमाइज करके भेज दिया। हम्म बस वो इसलिए है कि टाइम ना मिले, जैसे टाइम नहीं रहता, अब 10 चीजें आपको ढूंढनी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, माइक्रो छोटे न्यूट्रिएंट बड़े न्यूट्रिएंट मल्टी विटामिन सब है, तो वो कंपनी एक डब्बे में पैक करके आपको दे देती है, इजिली हम्म आपका इनटेक हो जाए। वो तो सही बात है, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट डालें आपकी बॉडी के पीछे तो आप घर पे भी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप छोटे छोटे चेंजेस कर लो, जैसे आप तेल। म्यूट हो गया। सॉरी, कॉल आ गया। जरूरी नहीं कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें, आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, बेसिक बेसिक चीजें, नमक जैसे आप यूज कर रहे हैं हम्म तो जो टाटा नमक आता है और भी नमक आता है सिर्फ आयोडीन के नाम से आपको बेचते हैं, हम्म उससे अच्छा आप जो अपने यहाँ जो व्रत नमक आते हैं वो आप यूज कर लीजिए। उसमें अपना आयरन है, पोटेशियम है, फास्फोरस हो गया, आयोडीन तो हाई है, तो बहुत सारी हम्म चीजें जो आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है वो हो हम्म जाएंगे। बाकी आपका पनीर आपको घर पे मिल जाता है, अंडा इजिली अवेलेबल है, थोड़ा सा हम्म चिकन आप अगर 250 ग्राम की डेली अगर नहीं रख जाएंगे तो वही बहुत बेस्ट है। थोड़े हम्म से चावल हो गए, दाल में सर दाल अगर आप मिक्स यूज करना चाहेंगे तो मिक्स सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि हर दाल की अलग अलग प्रॉपर्टी है और सारी प्रॉपर्टी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो आप मिक्स दाल खा सकते हैं। पानी इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, हम्म शुगर आप कम कर सकते हैं, शुगर के इंटेक आप गुड़ लेना शुरू कर दो, आप शीट्स लेना शुरू करिए, दिन की 4 चम्मच आप शीट्स खाइए, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मल्टीविटामिन की टैबलेट आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसमें क्या होता है आप शॉर्टकट चाहिए लोगों को, तो शॉर्टकट वो मार्केट की तरफ ले जाता है कि यार ले आए और एफर्ट नहीं डाला। तो ये बस एक शॉर्टकट है, तो आपको दोनों चीजें बेस्ट है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर और ध्यान देना है तो आप थोड़ा सा एफर्ट मार सकते हैं। नहीं तो सर अवेलेबल तो मार्केट में हर कुछ है, फिर उसमें आप चूज कर सकते हैं क्या है। ओके ओके ठीक है सर जी। मैं मतलब इतना ही था क्वेश्चंस आज के लिए, है ना। जी सर। ओके थैंक यू रवि सर, थैंक यू हाँ, संदीप सर, थैंक यू सो यस मच। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली आप लोग को। आपको भी हैप्पी थैंक यू। दिवाली। हैप्पी दिवाली सर।